ओके गाइज, हमने लास्ट क्लास में कुछ चीजें की थी पार्टनरशिप के ऊपर। आज हम उन चीजों को कुछ आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विथ टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट और किस किस मेथड में कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप पीएल अप्रूव बनाते समय या पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में हम सीखेंगे कि आज उसे किस तरह से बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट्स बनाने के जो तरीके हैं ये हमें सिर्फ फंडामेंटल्स में ही नहीं बल्कि पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में एंड इवन डिसोल्यूशन के समय भी इस्तेमाल में आएंगे। अब क्या होता है, सबसे पहले क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि हम पीएल अप्रूव किस तरह से बनाते हैं, आज हम ये सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जा सकता है। तो देखिएगा, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो तरीके हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है और दोनों में स्पेसिफिकली हमें क्या करना पड़ता है, हम इन दोनों बातों को ध्यान से देखें। एक्चुअली फिक्स्ड कैपिटल मेथड एक ऐसा मेथड है कैपिटल अकाउंट को बनाने का जिसमें एक पार्टनरशिप फर्म अपने बुक्स में दो अलग अलग टाइप के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं और एक जिसे हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट कहते हैं। लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली फिक्स कैपिटल मेथड में ना पार्टनरशिप फर्म डिसाइड करता है कि पार्टनर्स अपने कैपिटल को इंटैक्ट रखेंगे। इंटैक्ट का मतलब सिर्फ जस्ट बिकॉज और जस्ट ड्यू टू द रीजन ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल, कोई भी एंट्री के कारण कैपिटल अकाउंट पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक पार्टनर और एक फर्म के बीच में, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अलग अकाउंट यूज करते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो क्या कहा मैंने कहा दैट अंडर दिस सिस्टम द कैपिटल विथ इंट्रोडक्शन will remain fixed throughout the life of the partnership except in case of further capital being introduced or when capital is withdrawn. Hence in this method we prepare two types of accounts. One is partners capital account and one is partners current account. तो जितनी भी एंट्रीज पीएल अप्रो से पार्टनर्स के अकाउंट में आ रही है या कैपिटल अकाउंट में आ रही है वो एक्चुअली सारी कहाँ रिकॉर्ड होती है, यहाँ। तो कैपिटल अकाउंट किसे रिकॉर्ड करता है, यहाँ कैपिटल अकाउंट सिर्फ दो या तीन चीजों को रिकॉर्ड करेगा। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस को, जो दोनों ही बैलेंसिंग फिगर आते हैं, एंड तीसरी चीज इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। थर्ड पॉइंट यहाँ क्या होगा, इंट्रो और विड्रॉल। All other transactions that are to be recorded between partners and firm will be recorded through partners current account. तो आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें आ रही है, इंट्रो या फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। इन दो चीजों को छोड़कर हम कोई भी चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंटैक्ट रखना है। तो अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह से किया जा सकता है। ओके, तो अब आप देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अंडर फिक्स मेथड किस तरह से बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे दो अकाउंट्स क्रिएट होंगे। पहला अकाउंट का नाम क्या होगा, इसे हम नाम देंगे पार्टनर्स
capital account. This is the debit side and this is the credit side of the account. हमने लेजर का फॉर्मेट बनाया, डेट, particulars, JF. Suppose I have two partners. First is partner A and the second is partner B. Okay, I will repeat this on the credit side too. Okay, देखिए हमने ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, आप मेरे साथ फॉर्मेट बनाते रहिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि किस तरह से इस अकाउंट को कंप्लीट किया जाएगा। सपोज हमारे पास दो पार्टनर्स है, तो हम पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट क्योंकि एक लायबिलिटी है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा किस तरफ दिखाई देता है, क्रेडिट साइड में। तो सपोज 1 जनवरी 2020 को, या स्पेसिफिकली सिर्फ 1 जनवरी लिखते हैं, आपने 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, बाई बैलेंस बीडी करके। हमने अमाउंट कॉलम्स में सपोज इंडिविजुअल पार्टनर्स के वैल्यूज उनके कॉलम्स में लिख दिए। ओके, फिर हमने क्या किया, सपोज क्योंकि ये फिक्स मेथड में तो कैपिटल चेंज नहीं होगा, बट अब स्ट्रिक्टली मत ले लो कि कैपिटल बिल्कुल ही चेंज नहीं, कैपिटल चेंज होता है सिर्फ दो सूरतों में, अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए या कैपिटल विड्रॉ किया जाए। तो सपोज किसी एक डेट पे, मैं डेट नहीं दे रहा, हमने किसी एक डेट पे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हमने सपोज बैंक, कैश या एसेट अकाउंट बोल के लिख लिया, कुछ भी हो सकता है, बैंक से पैसे ला सकते हो, कैश में पैसे ला सकते हो सकता है पार्टनर्स ने काइंड में एसेट भी इंट्रोड्यूस किया। तो जो पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगा हम उसके कॉलम में सपोज अमाउंट लिख लेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। मैं नीचे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, फर्दर इंट्रोडक्शन। इसी तरह से हो सकता है कि आपने किसी दिन कैपिटल में से कुछ निकाल लिया, तो हम इस तरफ क्या लिखेंगे, टू बैंक, कैश या एसेट, हो सकता है पार्टनर एसेट विड्रॉ कर ले। अब फाइनली इस अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, फिक्स मेथड में इसका बैलेंस हमेशा किस तरफ आएगा, इस तरफ। क्लोजिंग डेट में हमने लिखा टू बैलेंस सीडी।
इंडिविजुअल पार्टनर्स के कॉलम में बैलेंसेस लिख दिए हमने, बैलेंसेस को टोटल कर दिया एंड नेक्स्ट ओपनिंग डेट पे दैट इज 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर हमने बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया। याद रखिए हमेशा इतना करके छोड़ना होता है लेजर्स में। अगर आपके टीचर्स ने आपको ये नहीं सिखाया है तो आप अभी तक इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ। क्लियर? ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट क्योंकि ये फिक्स मेथड था तो हमें पता है कि हमें एक और अकाउंट भी ड्रॉ करना होगा जिसका नाम पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा। तो हमने इसी के नीचे एक और अकाउंट बनाया जिसका हमने नाम दिया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, नाउ इसमें कैसे चेंजेस होंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये करेंट अकाउंट है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कैपिटल अकाउंट जैसा नहीं है कि इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होगा। ऐसा हो सकता है कि इसका ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस हो और हो सकता है कि इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में भी हो। इट कैन बी। कैसे पता चलेगा? अगर कैपिटल में या करेंट अकाउंट के बैलेंस के बाद क्रेडिट लिखा हो तो उसका बैलेंस हम इस तरफ लिखते हैं, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस एंड दिस इज द डेबिट बैलेंस। इट मे हैपन, बट याद रखिएगा एक ही पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ नहीं होगा। सपोज ए का डेबिट बैलेंस हुआ, बी का क्रेडिट बैलेंस हुआ, ऐसा हो सकता है, या बी का डेबिट बैलेंस हुआ, ए का क्रेडिट बैलेंस हुआ, ऐसा हो सकता है। तो हम ये बैलेंसेस एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद इसमें कौन कौन सी एंट्रीज आएगी अब आप ध्यान दीजिएगा। आपने अपने पीएल एप्रो में जितनी भी एंट्रीज पीएल एप्रो के डेबिट साइड में लिखी थी ये सारी एंट्री इसके डेबिट से उठकर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चली जाएगी और वहीं पे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपने पीएल एप्रो के क्रेडिट में लिखा था ये इसके क्रेडिट से उठ के क्रॉस होकर कहाँ चल जाएगा? करंट अकाउंट के डेबिट। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सपोज मैंने ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया, मैं इस क्वेश्चन को इसके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ समझने के लिए। तो मैंने आपको अभी क्या बताया? अच्छा मैं इसके साइड में पेस्ट करता हूँ ताकि आप बेटर देख पाओ। तो मैंने आपको अभी क्या बोला? मैंने आपको बोला कि ये जितने भी एंट्रीज इसके डेबिट में है ये उठकर इसके क्रेडिट में चली आएंगी और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पार्ट जो क्रेडिट में लिखा था आपने इसे हम डेबिट में लिखेंगे, मतलब क्रॉस कर देंगे। इसकी एंट्रीज क्या होती है हमने आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस किया है, हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए ये सारी एंट्रीज ईयर एंड में होती है। आपने ईयर एंड में लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सेम डेट पे टू पार्टनर्स सैलरी या रेम्यूनरेशन, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। याद रखिएगा शेयर ऑफ लॉस भी हो सकता है, जनरली ऐसा नहीं होता बट ड्यू टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कैन डू दिस कि वो अपने प्रॉफिट्स को एक्सेसिवली शेयर कर ले
और इस एक्सेस अमाउंट को हम फिर लॉस के फॉर्म में देखेंगे। और इस तरफ हमने लिखा 31/12 को, सॉरी हमने यहाँ पे 2 लिख दिया गलती से, हम इसे बाई कर देते हैं। और इस तरफ में लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। फाइनली हम क्या करेंगे, हम इन अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। आई थिंक यू नो द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। ओके, क्योंकि ये करेंट अकाउंट है, फिर से इसका क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ भी हो सकता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ भी हो सकता है। ज्यादा करके प्रोबेबिलिटी होती है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, बट ये इस तरफ भी हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपने इसे कॉपी किया होगा मेरे साथ। हम बैलेंसेस को नीचे डाउन कर लेंगे। ये वाला बैलेंस यहाँ चला आएगा और ये वाला बैलेंस यहाँ चला आएगा एज इट वाज। तो ये वो प्रोसेस होता है जिससे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इट्स अ मेथड अंडर विच वी प्रिपेयर ओनली वन कैपिटल अकाउंट। अगर एक ही कैपिटल अकाउंट होगा तो डेफिनेटली ये चीज तो समझ में आ रही है कि सर ये दोनों फॉर्मेट्स मर्ज हो जाएंगे। क्या होगा, ये दोनों फॉर्मेट मर्ज हो जाएगा। सारे ही एंट्रीज हम एक ही अकाउंट में लिखेंगे जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहेंगे। तो आप हेडिंग दीजिए अपने कॉपी में। नेक्स्ट मेथड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। अच्छा, क्योंकि इसका नाम फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इस मेथड में क्या होता है कि हम एक ही कैपिटल अकाउंट में सारे बैलेंसेस लिख सकते हैं। रीजन ये है कि यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इसका मतलब पार्टनर्स ने हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो अपने बैलेंस कैपिटल के बैलेंसेस को इंटैक्ट रखेंगे। इस बार क्या होगा कि उनके कैपिटल के बैलेंसेस बदल सकेंगे। ठीक, तो हम उसी हिसाब से इसे करते हैं। हमने इसे नाम दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप देखोगे कि इस फॉर्मेट में किस तरह से चेंजेस होते हैं। इस बार कैपिटल अकाउंट का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, तो हम ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हटा दें। अच्छा, इंसर्ट क्या क्या करना है। इंसर्ट ये करना है कि अगर किसी डे पे पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉ कर लिया, लाइक बैंक से या कैश में या एसेट के फॉर्म में, तो हम उसे यहाँ इंसर्ट कर देंगे। मैं इसे बोल्ड कर दे रहा हूँ या कलर कर दूंगा ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ सको। और उसी तरह से अगर पार्टनर्स ने कभी कुछ, सॉरी, इस तरफ हमने इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, क्या है ये, कैपिटल का इंट्रोडक्शन।
और इस तरफ हम विड्रॉल लिखेंगे। ओके, तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट जहां पे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे किया गया है। कोई डाउट इसको लेकर? अगर नहीं है तो हम क्वेश्चन बनाएंगे। विल प्रिपेयर one question relating to this sum. I think we did this in the first class, the first question, concept builder 1. ठीक है, हम इस concept builder 1 का आज कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम लोग इसे बनाएंगे अंडर फिक्स मेथड, देन इसे हम प्रिपेयर करेंगे अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, नाउ सी, अगर हम इसे फिक्स मेथड में बना रहे होते तो ये कैसा दिखता। ठीक, सबसे पहले आपको शायद याद होगा, आप अपने मैट में चले जाओ कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 में, और आप वहां जाके चेक करो कि ओपनिंग कैपिटल कितने का दिया हुआ था। हमें याद है 30,000 एंड 16,000 का बैलेंसेस था फॉर ईच ऑफ द पार्टनर्स, एंड पार्टनर्स के नाम क्या थे? नाम था राम और रहीम। दिस पार्टनर वाज राम एंड दिस वाज रहीम। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कैपिटल विड्रॉ नहीं किया गया, ना ही फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, कैपिटल इंटैक्ट था। क्लियर? कैपिटल में ना ही फर्दर इंट्रोडक्शन हुआ, ना ही कैपिटल में, तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि कैपिटल में कोई चेंजेस हुए ही नहीं। तो हमने टोटल कर लिए बैलेंसेस, सेम बैलेंस नीचे भी दिखेंगे। क्लियर? अच्छा, करेंट अकाउंट में क्या होगा? करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफिकली कोई ओपनिंग बैलेंस बताया ही नहीं। इसका मतलब करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं आपके पास इस क्वेश्चन के, ना ही डेबिट में ना ही क्रेडिट में। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट का फिगर्स क्या है। तो हमने देखा कि राम और रहीम के केस में इंटरेस्ट के फिगर थे 3,000 और 1,600। हम क्वेश्चन में आते हैं अपने इस वाले पार्ट में, और हमने फिर से यहाँ नाम दिया राम, रहीम, राम एंड रहीम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वहां से डेबिट से यहाँ पे आ रहा है वो 3,000 का था एंड 1,600 का था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर, सॉल्यूशन को कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ।
सो दैट हमें बार बार अप डाउन ना करना पड़े। सपोज हमने इसे यहाँ कॉपी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पार्टनर सैलरी है, कितने की, उसके डेबिट में लिखा हुआ था 4800 एंड 3600, तो हमने वो कॉपी कर लिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ था 3548 एंड 3548, ये भी हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 42 एंड 84, हमने कॉपी कर लिया। आपने पूछा सर ये इंटरेस्ट और लोन यहाँ नहीं जाएगा, मैंने कहा ये अलग से आएगा, ये पीएल में दिखेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखेगा। ठीक, क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम स्ट्राइव करते हैं। हमने देखा कि हमारा डेबिट साइड हेवी है, क्लियर, सेम बैलेंसेस इधर भी होंगे। तो यहाँ बैलेंस कितना बचा है, यहाँ बैलेंस बचा दिस फिगर माइनस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इन द सेम वे यहाँ पे दिस फिगर माइनस दिस सेल। व्हाट विल द फिगर्स हियर, ये फिगर कॉपी होगा एंड ये बैलेंस भी ब्रॉट डाउन होगा। तो आपके सामने फाइनली एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया इनटू अ कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड। आई थिंक एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कुछ नहीं करना है, डेबिट वाले आइटम को क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट वाले आइटम्स को डेबिट में लिखना है। अब सपोज अगर हम इसी क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग मेथड बना रहे होते तो क्या करते, तब देखिए ओपनिंग कैपिटल कितना था 30,000 16,000, देखिए दोनों मर्ज हो जाएगा एक तरीके से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने अभी देखा 3,000 और 1,600। पार्टनर सैलरी कितनी थी 4,800 एंड 3,600। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था 3,548 3,548। कैपिटल विड्रॉ ये इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया क्वेश्चन में, विल रिमूव दिस। ओके, हम इसे भी रिमूव कर दे रहे क्योंकि विड्रॉल नहीं है कैपिटल का। ड्रॉइंग्स कितने थे 4284। हम फाइंड करेंगे कि हमारा फाइनल बैलेंस कैपिटल का कितना है। ओके, हमने टोटल कर लिए। दस माइनस 84। आई थिंक आपको ये समझ में आता होगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ अकाउंट्स की। तो अब देखिए यहाँ जो बैलेंसेस दिख रहे हैं ना 41,306, ये एक्चुअली इन दोनों के टोटल है। आप अपने ऊपर वाले फॉर्मेट में देखो,
यहाँ 30,000, यहाँ 11,306, दोनों का ऐड करोगे 41,306, यहाँ पे 16, यहाँ 8,664, दोनों का ऐड करोगे 24,664 आएगा। देखिए वो दोनों यहाँ ऐड हो गए। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो एक्चुअली समराइज्ड टोटल होता है। किसका? फिक्स्ड मेथड में कैपिटल और करेंट अकाउंट का। क्लियर है गाइस? तो आपके लिए आज की क्लास का होमवर्क रहेगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, 6 जो हमने क्वेश्चंस बनाए थे, इनके आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे बोथ अंडर फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग। ओके, थैंक यू।